नीलिमा की दो बहुएं थी, जिसमें से बड़ी बहू मानसी शहर की थी और छोटी बहू कोमल गांव की। अब शादी के बाद शहर वाली बहू तो शहर की तरह खाना बनाना जानती थी, लेकिन गांव वाली बहू को गांव वाला खाना पसंद था। अब शादी के अगले ही दिन नीलिमा अपनी दोनों बहुओं को खाना बनाने बोलती है। उसके बाद दोनों बहुएं किचन में जाती है और मानसी अपनी देवरानी से कहती है, अरे कोमल, तू क्या बना रही है खाने में? आज तो हमारी पहली रसोई है। माँ जी ने कहा है कुछ अच्छा बनाने के लिए। जी जेठानी जी, मैं तो गांव का ही कोई डिश बनाऊंगी, क्योंकि मुझे शहर के लोगों की तरह छोले भटूरे, डोसा, इडली सांभर वगैरह बनाने ही नहीं आते हैं। अच्छा, पर मुझे तो शहर के खाने में ये सब सिर्फ खाने ही आता है। फिलहाल तो मैं मैगी बनाने जा रही हूँ। अब नीलिमा की दोनों ही बहुएं अपनी अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाने लगती है और कुछ समय बाद कोमल अपनी सास के लिए खीर, पूरी और सब्जी बनाती है और मानसी अपनी सास के लिए मैगी और पास्ता लेकर आती है। नीलिमा खाना को देखते ही बोलती है, छोटी बहू, ये तो तूने गांव का सबसे पसंदीदा खाना खीर और पूरी बनाया है और मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन बड़ी बहू, ये तुमने क्या बनाया, मैगी और पास्ता? हाँ माँ जी, जल्दी जल्दी में मैंने बना तो दिया, पर मुझे खाने के बहुत सारे आइटम बनाने आते हैं, जैसे छोले भटूरे, इडली डोसा, पूरियाँ और भी बहुत कुछ। पर बहू, ये मैगी पास्ता कोई खाने की चीज होती है क्या? ये सब तो अमिता और सुमित को पसंद है, उसे ही दे जाकर। मैं तो ये खीर पूरी ही खाऊंगी। अब नीलिमा अपनी छोटी बहू कोमल का बनाया खीर पूरी खाकर उसकी खूब तारीफ करती है, लेकिन मानसी से कहती है, बहू, तूने आज तो ये सब बना लिया, लेकिन अब से इस घर में ये सब नहीं बनेगा। अब कुछ समय बाद ही मानसी को मैगी खाने के बाद भूख लग जाती है और वो फिर से मैगी बनाकर खा लेती है। और फिर शाम को नीलिमा अपनी गांव वाली बहू कोमल से कहती है, अरे छोटी बहू, अभी तू दाल चावल बना ले, रात को सादा खाना ही अच्छा लगता है। कोमल भी रात के खाने में दाल चावल बना लेती है। सारे लोग तो दाल चावल खा लेते हैं, लेकिन मानसी अपने पति अमित से कहती है, सुनो, मुझे ये दाल चावल नहीं खाना, मेरे लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। अरे पर माँ को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो गांव से है ना। और हमें देखो, जैसे ही भूख लगती है बाहर का खाकर आ जाते हैं। तो मैं भूखी सो जाऊं, तुम यही चाहते हो ना? सुबह से मैंने दोनों टाइम मैगी ही खाया है, अब बहुत तेज भूख लगी है। चलो अब जल्दी से खाने के लिए कुछ ऑर्डर करो, या फिर मुझे खिलाने के लिए बाहर लेके चलो। उसके बाद अमित बीबी की बातें सुनकर उसके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करता है। अब जैसे ही डिलीवरी बॉय आता है तो नीलिमा से कहता है, आंटी जी, ये लीजिए आपका खाना। पर बेटा, मैंने तो कोई खाना नहीं मंगवाया। वैसे तुम्हारा घर आस पड़ोस में ही है क्या? जी, मैं खाना डिलीवरी करने वाला हूँ, आपने ही मंगवाया था और यही एड्रेस दिया था। अरे पर मेरे घर रात का खाना बन चुका है, तो फिर ये सब कौन मंगवाएगा? अरे माँ जी, ये तो अमित जी ने मंगवाया है। अब खाना देने के बाद जब डिलीवरी बॉय चला जाता है, तब नीलिमा अपनी बहू मानसी से कहती है, बहू, जब घर में खाना बना ही था तो तुझे बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मुझे ये देसी खाना, दाल रोटी चावल ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप मुझे बाहर से खाना मंगवाने पर रोक टोक मत करिए। अरे माँ, आप भी ना, सुबह से मानसी ने खाना नहीं खाया था और आप ये देसी खाना खा लेती है। मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन आप मानसी को ये सब खाने के लिए फोर्स मत करिए। और माँ जी, अगर ऐसा है तो आप अपने देसी गवार बहू के साथ ही गांव की डिश बनवा के खाओ। मुझे तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बोलने के बाद अमित और मानसी अपने कमरे में चले जाते हैं और इधर नीलिमा उदास होकर हॉल में बैठ जाती है। तभी कोमल अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है। माँ जी, लीजिए पानी पीजिए। और अब बुरा मत मानिए, ये शहर के लोगों को सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जैसे मुझे घर का खाना अच्छा लगता है, वैसे ही भाभी को बाहर का खाना अच्छा लगता है। पर बहू, मैं तो बाहर का खाना इन लोगों को इसलिए खाने नहीं देती क्योंकि वो अच्छे नहीं होते हैं, बस तबीयत बिगड़ते हैं इससे। माँ जी, उन्हें खुद ही समझ आ जाएगा। आप क्यों किसी के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जब कोई समझने को तैयार ही नहीं है तो। अब अगले दिन से मानसी हमेशा ही बाहर से खाना मंगवाकर खाती है, लेकिन कोमल खुद से ही घर पर खाना बनाकर खाती है। ऐसे ही एक दिन मानसी कोमल से बोलती है, अरे कोमल, तुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है और बनाना भी नहीं आता,
कम से कम एक बार बाहर का खाना खाकर तो देखो। नहीं भाभी, मुझे तो बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही गांव में रही हूँ। हाँ हाँ पता है, तभी तुझे तो नमक रोटी भी अच्छा लगता है। हाँ भाभी, रोटी पर नमक और घी लगाकर एक बार खाकर देखो, कितना मजा आता है। मुझे तो मक्के की रोटी, चावल के आटे की रोटी, ये सब तो बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तभी तो गांव के लोगों को देसी गवार कहते हैं। ये चाउमीन, मोमोज, पास्ता, ये सब तो अच्छे लगते नहीं है। वैसे मुझे मोमोज से याद आया, मैंने मोमोज ऑर्डर किए हैं, अभी आता ही होगा। अगर तेरा मन हो तो तू भी खा सकती है मेरे साथ। इतना बोलकर मानसी वहां से चली जाती है। इधर कोमल रात के खाने की तैयारी करती है कि तभी नीलिमा की पड़ोसन सुनंदा उसके घर आती है और वो हॉल में बैठी नीलिमा से कहती है, और बता नीलिमा, कैसी है तू? आजकल तो तू आती ही नहीं है हम सबके साथ बैठने के लिए। अरे क्या बताऊं मैं तुझे सुनंदा, मैं तो घर के कामों में ही बिजी रहती हूँ। तू बता, तू कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तेरी दो दो बहुएं होते हुए भी तुझे चैन नहीं है। तेरी दोनों बहुएं कोई काम नहीं करती है क्या? अरे सुनंदा, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। मेरी बड़ी बहू तो कोई काम ही नहीं करती है और छोटी बहू बेचारी पूरा दिन लगी रहती है। क्यों, तुमने अपनी दोनों बहुओं को अलग कर दिया है क्या? अरे नहीं, मैंने किसी को अलग नहीं किया, पर मेरी शहर वाली बहू के थोड़े नखरे ज्यादा है। वो घर का खाना तो बिल्कुल भी खाना ही नहीं चाहती है। अच्छा, तभी तेरे घर डेली डिलीवरी वाला आता है? हाँ सुनंदा, और मेरी छोटी बहू, वो तो मैं जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसी ही मिली है। डेली घर में ही खाना बनाती है। नीलिमा और सुनंदा बातें कर ही रही थी कि तभी नीलिमा की छोटी बहू कोमल चाय लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी, आप लोग ये चाय पीजिए। और माँ जी, मैंने आपके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है। अरे वाह, मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग, क्या बात है बहू, मुझे भी थोड़ा दे देना, बड़ा मन है खाने का। इधर मानसी मोमोज खा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर नीलिमा और कोमल मानसी के कमरे में पहुंचती है। तो मानसी अपनी सास से कहती है, माँ जी, पता नहीं अचानक से मेरे पेट कैसे दर्द होने लगा। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। अरे बहू, कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? और अगर प्रेग्नेंट है तो तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं? पर तुझे देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तू पेट से है। माँ जी, हो ना हो बाहर की चीजें खाने से इनके पेट में दर्द हो रहा हो। हाँ बहू, तू एकदम सही कह रही है। अटर पटर चीजें खाने से इसके पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद मानसी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर मानसी की कई प्रकार के टेस्ट करवाते हैं और पता चलता है कि मानसी को फूड पॉइजनिंग हुआ है, जिसके बाद उसका इलाज होता है। अगले दिन तक वो ठीक हो जाती है। कोमल, चाय पी लिया तुमने? और माँ जी को भी चाय दे दो। हाँ हाँ भाभी, लेकिन आप उठकर यहाँ क्यों आई? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज लगा देती। नहीं कोमल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब तुम चाय पी लो और माँ जी को भी लाकर दे दो। बहू तू ठीक तो है ना? चल चलकर आराम कर ले। पर तू यहाँ क्यों आई? माँ जी, कोमल, मैं गलत थी। अगर मैं भी घर का खाना खाती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। और मैं आपसे वादा करती हूँ, अब तो मैं बाहर की एक बिस्किट भी नहीं खाऊंगी।